सबको जय मसीह की। हम लोग पिछले दिनों से खुदी के विषय में सीख रहे हैं। पीछे का विषय आपका कोई छूट गया है तो आप जरूर खुदी के विषय में जो पहले वचन हम लोग प्रचार किए हैं आप जरूर सुनिएगा, ताकि आप उसको और भी अच्छी तरह से समझने पाए। कैसे स्वर्ग का परमेश्वर एक एक व्यक्ति के जीवन से इस खुदी को निकालता है। खुदी का मतलब है खुद से वो जो प्यार है, और जिस व्यक्ति के अंदर खुद से प्यार है वो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने मूसा के जीवन से देखा परमेश्वर कैसे उसके जीवन से खुदी को निकाला। हमने पिछले वचन में सीखा कि कैसे यहोशू के जीवन से परमेश्वर उस खुदी को अलग किया, कैसे ऊंची पदवी से वो नीचे उतर गया। अभी हम लोग प्रभु के दास अलीशा के जीवन से कैसे परमेश्वर खुदी को दूर किया, उस विषय को सीखने जा रहे हैं। आइए उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने एक बार फिर से मौका दिया कि आपके वचनों से हम सीखें। इस वचन को समझने में रुकावट डालने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, दूर हट जाए। एक एक को समझने के लिए आप अनुग्रह दें, ताकि हर एक जन पूरी वफादारी के साथ आपके पीछे चलने पाए। आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में महिमा में हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम लोग वचन से हम लोग सीखते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा मत्ती उसका 20 अध्याय उसका 26 वचन से। परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। आज बहुत तेरे विश्वासियों को कुछ समय वो प्रभु के साथ चलते समय या कलीसिया में आते समय या कभी वचन पढ़ते हैं या गीत गाते हैं, उनको लगने लगता है मुझे कुछ वचन प्रचार करना आ गया, मेरे द्वारा लोगों को वचन सुनना अच्छा लगता है, तो उनको लगता है कि मैं अब सेवक बन जाऊंगा, और वो सेवक बनने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे आने वाले हर एक व्यक्ति को जिनके अंदर सेवा के लिए बोझ था या जो सेवकाई में आना चाहते थे, प्रभु ने उन सबसे कहा तुम में जो बड़ा होना चाहे वह पहले तुम्हारा सेवक बने, या उसको पहले एक सेवक बनने की जरूरत है, और जो प्रधान होना चाहे वह दास बने। तो अगर हमारे अंदर दास बनने का मन नहीं, या हमारे अंदर एक झुककर चलने का मन नहीं है, हम परमेश्वर की सेवकाई में आगे नहीं आ सकते। हो सकता है आपको अच्छा प्रचार करने आता है, या आप एक सेवक बन भी चुके हैं, लेकिन आप अभी भी दास बनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मेरे प्यारो ऐसी सेवकाई को परमेश्वर ग्रहण ही नहीं करेगा। आपके द्वारा बहुत से लोग अगर प्रभु में आ भी गए तो मत सोचिएगा परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, क्योंकि वचन में ताकत है, और वचन के द्वारा लोग परमेश्वर के पास आते हैं या परमेश्वर के पीछे चलने के लिए एक उनके अंदर इच्छा प्रकट होती है, और उसमें पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, इसलिए लोग प्रभु के पीछे आ रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या आपके अंदर दास बनने का मन है? आपके अंदर एक सेवक बोलने का मतलब पास्टर नहीं, सेवक बनने का मतलब सामने वाला जो मुझे आज्ञा दे, क्या उस बात में आपको झुककर चलने का मन है? आप देखिएगा अलीशा के जीवन में परमेश्वर कैसे कार्य किया। पहला राजा 19 अध्याय उसका 19 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। तब वह वहां से चल दिया, और शापात का पुत्र अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने पिता माता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किया, और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया, और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। यहां पर देखते समय अलीशा कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, वो एक अमीर परिवार से संबंध रखता है। उनके घर में बहुत नौकर हैं काम करने के लिए। उनका खेत आप सोचिए कितना बड़ा होगा, जिस खेत में 12 जोड़ी बैल काम कर रहे हैं। अगर 12 जोड़ी बैल काम कर रहे हैं तो उन बैलों को चलाने वाले नौकर कितने होंगे? अगर इनके खेत में इतने नौकर हैं तो इनके घर में कितने नौकर होंगे, कितने काम करने वाले होंगे। किसी चीज की इनके घर में कमी नहीं होगी। लेकिन अलीशा के अंदर परमेश्वर के पीछे चलने का एक इच्छा, परमेश्वर के साथ चलने का एक मन है।
और उसी मन को परमेश्वर ने देखा, क्योंकि यहां पर 12 जोड़ी बैल जब उसके खेत में हल जोत रहे हैं, 12वीं के साथ वो खुद हल जोत रहा है। क्या आपको लगता है आज दुनिया के अमीर लोग खुद काम करना चाहते हैं, या वो अपने घर में खुद काम करने की कोशिश करेंगे? नहीं, उन्होंने काम करने के लिए नौकर लगा रखे हैं, बहुत काम करने वालों को अपने घर में रखा हुआ है, क्योंकि वो अमीर होने के कारण उनके अंदर वो घर के छोटे काम करने का इच्छा नहीं होगा। यहां पर अलीशा अपने खेत में हल जोत रहा है, नौकर काम कर रहे हैं, फिर भी उन नौकरों के साथ, उन काम करने वालों के साथ मिलकर अलीशा खुद भी हल जोत रहा है। तब उस मन को परमेश्वर देखते हुए एलिया के द्वारा उसकी चदर अलीशा पर डाल दी। उस समय चदर डालने का मतलब क्या है? परमेश्वर अलीशा को अपने पीछे आने के लिए बुला रहा है। अलीशा ने सिर्फ एक ही इच्छा प्रकट की, मैं अपने मां बाप को चूमना चाहता हूं। तब एलिया ने बोला, मैंने तुझे नहीं बुलाया, परमेश्वर बुलाया है। अलीशा को समझ आ गया एलिया क्या बोलना चाहता है। तब अलीशा पीछे गया, उसने एक बैल को काटा, उसके साथ जो हल थी उसको तोड़ा, आग जलाई और उस बैल को उसी पर पकाया और अपने सब काम करने वालों को खिलाकर एलिया के पीछे उसकी सेवा टहल करने लगा। आप सोचिए, इतना अमीर व्यक्ति एक एलिया के पीछे उसका सेवक बनकर चलने लगा। एलिया के बारे में आप सब जानते हैं, वो एक पहाड़ी इलाके में रहने वाला गिलाद का परदेसी था। उस इलाके में रहते समय वो उधर का कीड़े टिड्डियां खाता था, उसका पहनने का कपड़ा भी चमड़ा है, बाल बड़े हैं, उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी है। आप देखिएगा, देखने में वो एक आदि मानव जैसा लगता होगा, एक जंगली मनुष्य जैसा लगता होगा। लेकिन अलीशा को उस प्रभु के दास को देखकर परमेश्वर नजर आया और अलीशा के ऊपर चद्दर डालते समय अलीशा खुद अपना बैल काटा। एलिया ने नहीं उसको बोला बैल काट दो, अलीशा खुद बैल काट रहा है। बैल काटने का मतलब क्या है? उसने अपने पीछे मुड़ने वाले सारे रास्ते खुद बंद कर दिए। उसने पीछे खींचने वाली रस्सियों को खुद काट दिया, ताकि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं उस काम को पूरी रीति से मैं निभा सकूं, उस काम को पूरी वफादारी से कर सकूं। आज कितने लोग हैं सेवा के लिए निकलना चाहते हैं, उनको लगता है हम सेवकाई के साथ साथ काम भी करेंगे और वो पैसा प्रभु की सेवकाई के लिए लगाएंगे। मेरे प्यारो, आप जरूर काम करिए। आपको लगता होगा पौलुस भी काम करता था, वो तंबू सिलने का काम करता था, लेकिन पौलुस कितनी बार अपने वचन में लिखा है, वो अपने जीवन के बारे में बताते समय वो बोलता है उसको तंबू बनाने का उद्यम था, लेकिन वो बोलता है हम कितनी बार भूखे प्यासे रहे, मारे मारे फिरे। आप सोचिए, काम करने के बाद भूखा रहने की जरूरत क्यों? उसको प्यासा रहने की या मारा मारा फिरने की जरूरत क्यों? पौलुस कभी भी काम करते हुए सेवकाई नहीं किया। पौलुस क्या करता था? जब काम के लिए जाते थे तब पौलुस सेवकाई के लिए जाते समय वहां पर लोगों के सामने एक पहचान बनाने के लिए काम करता था। कुछ समय काम किया, लोगों को उसके बारे में समझ आ गया कि यह व्यक्ति तंबू सिलने का काम करता है या जूते पॉलिश करने का काम करता है या व्हाइट वॉश करने का काम करता है, तो एक पहचान हो गई। तब पौलुस पहचान आने के बाद काम बंद करके वहां पर सेवकाई शुरू करता था। फिर उस सेवकाई में उसको चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे उसको पेड़ के नीचे रहना पड़े, चाहे किसी जगह उसको रात बितानी पड़े, काम करने के लिए नहीं जाता था, भूखा रहना उसको मंजूर है। इधर में भी यहोशू वही कर रहा है। इधर में एलिया ने भी जब एलीशा को बुलाया, अलीशा भी वही किया। यहोशू अपने कमांडर का काम छोड़ दिया, पीछे मुड़कर नहीं गया। अलीशा ने बैल काट दिया, पीछे मुड़कर नहीं गया। मेरे प्यारो, आपको भी सेवकाई में आगे बढ़ना है। अगर आप चाहते हैं मैं पूरी रीति से परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ूं, तो अपने पैसे पर भरोसा ना रखें, अपने काम पर भरोसा ना रखें। एलिया को कौवों के द्वारा खिलाने वाला, एक विधवा अन्य जाति औरत के द्वारा खिलाने वाला परमेश्वर, करेत नाम नाले का पानी पिलाने वाला परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। उसको मालूम है आपकी जरूरतों को कैसे पूरा करना है। मैं अन्य जाति नहीं हूं कि मेरी जरूरतों के पीछे भागूं। मैं एक प्रभु का दास हूं जिसने नाम लेकर मुझे बुलाया है, और उसने अगर नाम लेकर मुझे बुलाया है तो मुझे उसके ऊपर भरोसा भी करना है। क्यों? क्योंकि मेरे मांगने से पहले वो मेरी जरूरतों को जानता है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, आपको अगर सेवकाई में आगे बढ़ना है,
अगर आपके अंदर सचमुच में एक मन है उसकी सेवकाई के लिए, पीछे मुड़ने का रास्ता खुद बंद करिए। मैं जम्मू कश्मीर टूरिज्म में काम करता था, लगभग 10 साल मैंने एक सरकारी नौकरी की, और 10 साल के बाद उसी दौरान मैं वचन भी सीख रहा था। तब परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए बुलाते समय मुझे अपना रेजिग्नेशन लिखने के लिए 1 सेकंड नहीं लगा। मैंने बहुत बार प्रभु के दास एम शैमुएल को बोला, मैं सेवकाई में जाना चाहता हूं या मैं जॉब छोड़ना चाहता हूं। उन्होंने हमेशा मुझे मना किया, क्योंकि वो जानते थे मेरे अंदर अभी भी मैंने पीछे खींचने वाली रस्सी को पूरी तरह से काटा नहीं। लेकिन जब मुझे प्रभु की ओर से आवाज आई, मैंने अपना रेजिग्नेशन लिखा, साइन किया, डेट भी लिखी, और प्रभु के दास के ऑफिस में जाकर मैंने बोला, पापा आप इस लेटर के ऊपर प्रार्थना करिए। उन्होंने पूछा ये क्या है? मैंने बोला मेरा रेजिग्नेशन है, मैं अपनी जॉब छोड़कर इस परमेश्वर के पीछे आना चाहता हूं। तब उन्होंने प्रार्थना किया, मुझे जोर से गले लगाकर मुझे चूमा, और उन्होंने बोला प्रभु की सेवकाई के लिए आगे बढ़ो। मेरे प्यारो, हम जब खुद परमेश्वर के पीछे चलते हुए अपने पीछे मुड़ने के रास्ते बंद करेंगे, तभी परमेश्वर मुझे और आपको लेकर चल पाएगा। कुछ समय एलिया के साथ एलीशा चलता रहा, और एक समय आया जब एलिया को परमेश्वर स्वर्ग पर उठा ले जाने का समय था। तब प्रभु का दास एलिया ने एलीशा से कहा, आप उसका दूसरा राजा 2 अध्याय 8 और 9 पढ़कर देखने से आप समझ पाएंगे। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर उठा ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया, और वह दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। आप सोचिए, एलीशा के अंदर एक बड़ा घर बनाने के लिए पैसा नहीं मांग रहा, उधर की सेवकाई नहीं मांग रहा, बल्कि वो बोल रहा है जो आत्मा प्रभु का दास आपके अंदर काम करता है उसका 2 गुना अभिषेक मुझे चाहिए। यह बात आसान नहीं है जो एलीशा ने मांगी, लेकिन प्रभु का दास उसको क्या बोलता है, आप उसका 10 और 11 वचन भी पढ़िएगा। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वह चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। ये दोनों बात कर रहे हैं, आप वचन पढ़ने से आपको मालूम चलेगा। अलग अलग जगहों में एलिया के साथ एलीशा चलते समय 3 बार एलिया ने एलीशा को बोला, मुझसे मांग तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। एलीशा ने एक ही बात बोली, 2 गुना आत्मा का अभिषेक, जो आत्मा तेरे अंदर काम करता है। मेरे प्यारो, क्या मैं प्रभु के पीछे चलते समय, क्या मैं भी इसी मन से चल रहा हूं? प्रभु, मुझे तेरी आत्मा का 2 गुना अभिषेक चाहिए। जो आत्मा पौलुस के अंदर काम करता था, जो आत्मा पतरस के अंदर काम करता था, या जो एम शैमुएल के अंदर काम करता था, आज बड़े बड़े सेवकों के अंदर जो काम करता है। मैं चिन्ह चमत्कार करने वाले सेवकों की बात नहीं कर रहा, सच्चे सेवकों की बात कर रहा हूं। क्या आपके अंदर भी वो भूख है, वो इच्छा है कि मेरे अंदर वो 2 गुना अभिषेक आए? मेरे प्यारो, ये अभिषेक चंगाई पाने के लिए नहीं, ये अभिषेक अद्भुत काम करने के लिए नहीं, ये अभिषेक परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने के लिए। तब स्वर्ग से एक अग्नि में रथ आया, और अग्नि में रथ आकर एलिया को अपने साथ ले गया। एलीशा उधर 3 दिन तक बैठा रहा, रोता रहा कि अब मैं कैसे आगे बढ़ूं, कि प्रभु का दास मुझे छोड़कर चला गया। मैं कैसे प्रभु के दास के बिना इस पृथ्वी में चलूंगा? अब कौन मुझे वचन सिखाएगा? कौन मुझे और परमेश्वर के बारे में सिखाएगा? रोते रोते एलिया की चद्दर एलीशा के ऊपर गिर गई। आप उसको पढ़ने से आपको समझ आएगा। दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन से। और उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है? जब उसने जल पर मारा
तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। सो वह उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर झुककर उसको दंडवत किया। आप सोचिए, इधर में भविष्यद्वक्ताओं के, नबियों के चेले जो यरीहो में रहते थे, उन्होंने एलीशा के द्वारा वो काम को देखा। जैसे एलिया के समय में यरदन 2 भाग हो गया जब एलिया ने उधर अपनी चद्दर मारी, वही चद्दर एलीशा के हाथ में है और एलीशा उस चद्दर को लेकर पानी में मारने के कारण पानी 2 भाग हो गया। तब उधर में प्रभु के दास लोग जो खड़े थे, उन्होंने स्वीकार किया कि ये प्रभु का दास है, इसके अंदर सचमुच में एलिया का आत्मा आ गया है, और उन्होंने उसको दंडवत भी किया। आज आपको कोई आदर दे, आज आपको कोई सम्मान दे, क्या आपके अंदर घमंड आ जाता है? क्या आपको थोड़ी खुशी लगती है? क्या आपको अच्छा लगता है कि कोई मुझे आदर दे रहा है, कोई मेरे पैर को हाथ लगा रहा है? मेरे प्यारो, आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, आपको थोड़ी सी भी खुशी मिलती है कि कोई मेरे पैर को हाथ लगाता है, कोई मुझे बहुत आदर दे रहा है, तो आपके अंदर अभी भी खुदी है। शायद आप अपने नाम के आगे रेवरेंट पास्टर कुछ लिखते होंगे, आपको शायद रेवरेंट का मतलब भी मालूम नहीं। आप भजन संहिता में जाकर पढ़ने से आपको मालूम चलेगा, रेवरेंट का मतलब है भय योग्य, और भय योग्य केवल परमेश्वर है, कोई मनुष्य भय योग्य नहीं हो सकता। पास्टर, मैंने पहले भी आपको बताया, पास्टर कोई पदवी नहीं है, पास्टर एक जिम्मेवारी है। एक सेवक होना एक जिम्मेवारी है। मेरे कांधे पर वो जिम्मेवारी को परमेश्वर एक वफादार सेवक के तौर पर रखा है, ताकि मैं उस कार्य को पूरी वफादारी से निभा सकूं। मैं अपने नाम के आगे रेवरेंट लगाते समय मैं परमेश्वर नहीं बन जाता। बहुत लोगों को मालूम नहीं, फॉरेनर्स के कुछ लोगों ने अपने नाम के सामने रेवरेंट लिख दिया। हम हिंदुस्तान के कितने सेवकों ने अपने नाम के आगे रेवरेंट लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके पीछे का अर्थ भी जानने की कोशिश नहीं की। मेरे प्यारो, आप उसकी गंभीरता को समझे। रेवरेंट केवल एक ही है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर और सारी सृष्टि का रचिता है, वही है रेवरेंट। उसके अलावा कोई भय योग्य हो नहीं सकता। इधर में एलीशा के बारे में आप पढ़िए, सिर्फ यरदन ही उसके सामने से 2 भाग नहीं हुआ, या सेवकों ने उसको दंडवत नहीं किया। एक जगह में प्रभु का दास गया, वहां का पानी अच्छा नहीं था, जिसके कारण औरतों के गर्भ गिर जाते थे, मिसकैरेज हो जाते थे। तब लोगों ने प्रभु के दास को आकर बताया, और एलीशा ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, परमेश्वर से अगुवाई पाते हुए उसने जाकर नमक लिया और नमक उस पानी में डाल दिया, और वो पानी बदल गया। उसको पीने के बाद, उसके बाद कभी भी उस नगर में किसी औरत का मिसकैरेज नहीं हुआ, गर्भपात नहीं हुआ। उसके साथ बहुत बातें इसके बारे में लिखी हुई हैं, लेकिन एक और बात मैं बताना चाहता हूं। एक जगह में प्रभु का दास एलीशा बार बार जाने का मौका होता था। तब वहां पे एक स्त्री ने उसको देखा, जो अच्छे अमीर थे, उनका खेत का काम काफी था, खेती बाड़ी का काम था। उन्होंने सोचा कि हम अपने घर में प्रभु के दास के लिए एक अच्छा रूम तैयार करेंगे। उन्होंने एक रूम तैयार किया, उसमें बेड लगाया, टेबल कुर्सी रख दी, रोशनी देने के लिए एक दिया भी उधर जलाकर रख दिया, ताकि जब प्रभु का दास आए हमारे घर में रुके। आज कितने विश्वासियों को प्रभु के दास को अपने घर में रखने का मन आता है, प्रभु की दासियों को अपने घर में रखने का मन आता है, उनके लिए चीजों को अलग रखने का मन आता है। मेरे प्यारो, उस औरत ने रखा, वो बूढ़ी थी, उसका पति भी बूढ़ा हो गया था, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। तब एलीशा उनके घर में रहते समय उसने बोला, आप क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए करूं? उसने बोला, क्या मैं राजा से आपके लिए कहूं कि आपको कोई आदर या सम्मान दे? तब उस औरत ने जाने का इच्छा प्रकट नहीं की, वो जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने लोगों में खुश थी। तब गेहाजी के द्वारा प्रभु के दास को मालूम चला कि इनके घर में कोई संतान नहीं है। तब एलीशा ने कहा, अगले साल बसंत ऋतु में तुम्हारे घर एक बेटा उत्पन्न होगा। और वैसा ही हुआ। प्रभु के दास के मुंह से वो जो शब्द निकले, उसके अनुसार परमेश्वर ने उस बूढ़ी औरत को उनके घर में एक बेटा उत्पन्न करके दिया। वो बेटा बड़ा हुआ, जवान हो गया। एक समय आया, अचानक वो बेटा बीमार हुआ,
मर गया। उस औरत ने उस बच्चे को उठाया, उसी कमरे में जिधर प्रभु के दास अलीशा को वो रखती थी, उसने उस कमरे में ले जाकर उसकी चारपाई पर उस बच्चे को लिटा दिया और लटाने के बाद दरवाजा बंद करके खुद अलीशा के पास चली गई। उसने अपने पति को भी नहीं बताया कि बच्चा मर गया है। पति को बस इतना मालूम है बच्चा बीमार है। उसने बोला क्यों जा रहे हो? उसने बोला मेरा जाने से अच्छा ही होगा। तब वो गई, प्रभु के दास से विनती की। प्रभु के दास ने अपने चेले या अपने टहलुए गेहाजी को आगे भेजा कि तू मेरी लकड़ी, मेरी छड़ी ले जाकर उसके मुंह पर लगा, तब वो जीवित हो जाएगा। लेकिन वो बहन जाना नहीं चाहिए। बहन बोलती है मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब अलीशा भी उस बहन के साथ निकल पड़ा। तब अलीशा उनके घर गया, उस कमरे में जाकर अब कमरे को अंदर से दरवाजा बंद किया, उस बेटे के ऊपर जाकर लेट गया, प्रार्थना करने लगा। एक बार लेटा, फिर उठ गया, दूसरी बार फिर लेटा और कुछ समय के बाद वो बच्चा जीवित हो गया। अलीशा ने कभी अपनी जिंदगी में किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित होने के बारे में सुना नहीं। अब पूरा पुराना नियम अलीशा से पहले का समय जांच कर देखिए, उससे पहले कभी भी यह घटना हुई नहीं कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जीवित हुआ हो। लेकिन यह प्रभु का दास परमेश्वर के साथ इतनी वफादारी से चलने के कारण इसको अपने परमेश्वर के बारे में मालूम है, मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। क्या आपको यह विश्वास है? वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज कितने सेवकों की पेट में दर्द है, बच्चा बीमार है या उनके घर में कोई और समस्या आते समय वो परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये बीमार हो गया, जल्दी से उठाकर वो डॉक्टर पे ले जाते हैं। ये बहन डॉक्टर के पास नहीं गई, ये प्रभु के दास के पास गई। अगर आप सेवक हैं तो आप अपने बच्चे को क्या डॉक्टर पे लेके जाएंगे? या आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर पूछेंगे प्रभु तेरी इस बच्चे के लिए मर्जी क्या है? दाऊद का बच्चा जब बीमार हो गया वो डॉक्टर के पास नहीं गया, राजा है, वो जा सकता था, लेकिन वो परमेश्वर के सामने उपवास के साथ बैठ गया, प्रार्थना किया। लेकिन जब बच्चा मर गया, दाऊद उठा, नहाया, खाया। लोग पूछ रहे हैं राजा जब वो बीमार था तू रो रहा था, अब वो मर गया तो तू खा रहा है, ये क्या है? बोलता है जब तक वो बीमार था मुझे एक आशा थी प्रभु दया करे, लेकिन अब वो चला गया, अब मैं उसको वापस नहीं ला सकता, मुझे उसके पास जाना है। मेरे प्यारो, आपकी हालत कैसी है? अब अपना जीवन को जांचिए, क्या आपके अंदर भी वही आत्मा कार्य कर रहा है? और इधर में देखते समय अलीशा के द्वारा इतने अद्भुत काम हुए, फिर भी उसको अपने आप को ऊंचा करने का मन नहीं। आज एक सेवक के द्वारा थोड़ा सा अद्भुत काम हो जाए, कोई बीमार अच्छा हो जाए या कोई और व्यक्ति उसके द्वारा चंगा हो जाए, वो एक एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देते हैं। या वो लोग क्या करते हैं, अपनी फोटो खींचकर लोगों को बताना शुरू करते हैं, या लोगों का नाम लिखकर दुनिया को दिखाना शुरू करते हैं कि देखो मेरे द्वारा कितने अद्भुत काम किए या कितने हो रहे हैं। यूट्यूब आज भरा हुआ इन बातों से। सेवक लोग दुष्ट आत्मा निकलने का वीडियो भी बनाकर उसमें अपलोड कर रहे हैं। इनको दुनिया से आदर चाहिए, इनको दुनिया से वो नाम चाहिए ताकि लोग इनको आदर दें। आप अलीशा के बारे में देखिएगा, अलीशा की हालत कैसी है। दूसरा राजा उसका 3 अध्याय उसका 11 वचन से, परंतु यहोशापात ने कहा क्या यहां यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हां, शापात का पुत्र अलीशा जो एलिया के हाथों को दुलाया करता था वह तो यहां है। एलिया के हाथों को दुलाया करता है, जिसके द्वारा पुराना नियम में पहला एक मरा हुआ व्यक्ति जीवित हुआ। और कितने अद्भुत काम हुए। उस व्यक्ति को, उस सेवक को लोग इतने अद्भुत काम होने के बाद भी किस नाम से जानते हैं? एलिया के हाथ दुलाने वाला। आज आपको किस नाम से लोग जानते हैं? चमत्कार करने वाला, अद्भुत काम करने वाला, या एक बहुत अमीर सेवक जो अच्छी लंबी गाड़ी में घूमता है, जो दुनिया में अपने आप को दिखाना चाहता है? मेरे प्यारो, सही सेवक कभी भी अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करता। वो हमेशा झुककर रहता है। वो हमेशा, आप सोचिए, यीशु मसीह को जब पकड़ने का समय आया, क्यों यहूदा को चूमकर उनको बताना पड़ा? स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य बनकर आते समय भी
आम तौर पर हम लोगों को देखते समय वो देखने में सुंदर होते हैं, उनके जो शरीर का जो या चेहरे का जो हाव भाव होता है वो बहुत देखने में आकर्षित या सुंदर होता है, लेकिन यीशु मसीह को देखने से वो इतने सुंदर नहीं थे। इसीलिए यहूदा इस्करियोती को चूम कर एक चिन्ह देना पड़ा कि यीशु कौन है। सारी दुनिया को सुंदर बनाने वाला परमेश्वर खुद अपने आप को एक मामूली सा व्यक्ति, एक सांवला सा व्यक्ति, गेहुआ रंग जैसा व्यक्ति बनाकर इस दुनिया में चला। इधर में वही इस परमेश्वर के पीछे प्रभु के सच्चे और सही सेवक निकलने वाले, चाहे वो घर अपने परिवार से कितने भी अमीर थे या यहोशू की तरह कितनी भी ऊंची पदवी में काम करते थे, जब ये लोग सही रीति से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, इनमें से किसी को भी अपने आप को दिखाने का मन नहीं होता, अपने आप को प्रकट करने का मन नहीं होता। अगर आपको अपने आप को दिखाने का मन है, लोग मेरा प्रचार सुनकर मेरी तारीफ करें या लोग मेरे तारीफ में कुछ बोलें या लोग मुझे आदर या सम्मान दें, आपके अंदर खुदी है, आपके अंदर वो खुदी का सांप आपको पकड़ कर रखा हुआ है, जिसके कारण आप इस गंदगी को नहीं निकाल पा रहे। आप सोचिए, मैंने पिछले भी वचन में आपको बताया, यीशु इधर तक झुक गया कि चेलों के पैर धोए। आज कलीसिया में एक रिवाज, एक कस्टम बना दिया सेवकों ने, वो भी प्रभु भोज के दिन विश्वासियों के पैर धो रहे होते हैं। मेरे प्यारो, ये कोई रिचुअल नहीं है, ये कोई कस्टम नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है कि आप कलीसिया के विश्वासियों के पैर धो रहे हो, बल्कि उधर में एक समझाने की बात थी। आप कहां तक झुक सकते हो, आप कहां तक नीचे उतर सकते हो, वो था उधर समझाने की बात। लेकिन वहां पर तो सेवकों ने वो बात सीखी नहीं, लेकिन कलीसिया में उस बात को लेकर एक रिवाज बना दिया, चेलों के पैर धोने हैं। पैर धोना कोई गलत बात नहीं है, आप जरूर पैर धोइए, लेकिन सिर्फ विश्वासियों के नहीं, बल्कि हर एक काम में आप वो नम्रता, आप वो एक दीनता को प्रकट करें, आपके जीवन से प्रकट करें, तब स्वर्ग का परमेश्वर आपको देखकर प्रसन्न हो जाएगा। आप एलिया के जीवन में आपने देख लिया, एलीशा के जीवन में भी आप देख रहे हो, यहोशू के जीवन से भी आपने देखा कैसे वो लोग सब प्रभु के सामने नम्र बनकर चलते रहे। क्या मैं इस परमेश्वर के साथ नम्र बनकर चल सकता हूं? क्या मुझे कितना भी झुकने का मौका मिले, मैं कितना भी अच्छा प्रचारक बन जाऊं या कितने लोग मेरे साथ जुड़ जाएं, मेरी सेवकाई कितनी बढ़ जाए, क्या फिर भी मैं परमेश्वर के सामने एलीशा की तरह इसी तरह नम्र बना रहूंगा, मैं झुका रहूंगा, या मुझे दिखाने का मन है? अगर आपको दिखाने का मन है तो मेरे प्यारो, अभी तक आपने अपने आपे से इनकार नहीं किया। और यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई अपने आपे से इनकार ना कर दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आप यीशु के चेले नहीं बने अभी तक, आप यीशु के चेले बनना है। चेले बनने का मतलब यीशु के समान बनना। चेले बनने का मतलब क्या है? जैसा गुरु वैसा ही चेला। इसलिए लिखा है, कोई भी व्यक्ति गुरु से बड़ा नहीं बन सकता, बल्कि गुरु के समान बनना, वो है यीशु के समान बनना। तो जब यीशु अपने चेलों के पैर धो रहा है, इधर तक झुक गया, वो प्रभु होकर इधर तक झुक गया, आपको झुकने के लिए दिक्कत हो रही है, तो आप उसके चेले कहां हैं? आप उसके चेले नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु का दास एम शैमुएल जब जिंदा थे, उनकी सेवकाई करते समय मैं उनके साथ 2-2 महीने केरला में रहा, दिल्ली में रहा, गुरदासपुर में रहा। उनके ज्यादातर प्रचार हमारे घर में, हमारी कलीसियाओं में प्रचार हुए, क्योंकि जम्मू में रहते समय जितना भी उनको प्रकाशित वाक्य की क्लासेस होती थी या टैबरनेकल मिलाप के तंबू की क्लासेस होती थी, सब हमारे ही घर में वो सारे क्लासेस होती थी। लेकिन मैं प्रभु के दास को इन वचनों को सीखते सीखते देखता रहता था, वो कितने थक जाते हैं, और थकने के बाद मैं उनका दरवाजे को नॉक करता था, तो वो मुझे बोलते थे, विंसेंट मैं थक गया हूं, आप थोड़े समय के बाद आइएगा। तो मैं बोलता था, पापा मैं कोई बात नहीं करने आया, आप सो जाइए, मैं सिर्फ आकर आपके पैर दबाना चाहता हूं। वो बोलते, नहीं ये आपका काम नहीं, आप जाइए, मैं किसी व्यक्ति को बोल दूंगा। मैंने बोला, नहीं मुझे करना है। तब मैं जाकर उनको उनके पैर दबाता था, उनकी टांगे दबाता था, उनके शरीर को थोड़ा सा दबाने के कारण उनको अच्छा लगता था। मुझे उनके जाने के बाद एक टीम की बहन ने मुझे बताया, प्रभु का दास बोलते थे, मेरे पास सेवक बहुत हैं, लेकिन मेरा चेला एक ही है। मुझे जब इसके बारे में मालूम चला, मैं बहुत रोया उस दिन। प्रभु का दास मुझे अपना चेला बोलना शुरू किया। मैं उनके चेला बनने के लायक नहीं हूं, मैं उनके समान भी नहीं हूं। वो प्रभु के बहुत अच्छे दास थे, वो परमेश्वर के बहुत नजदीक रहने वाले सेवक थे। मैं उनके साथ अभी खड़े होने के भी योग्य नहीं हूं,
ना पहले था ना अभी हूं। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम प्रभु के दास ने क्या बात देखकर मेरे बारे में ऐसा कहा। मुझे सीधा नहीं बोला, किसी व्यक्ति को मेरे बारे में बोला। मेरे प्यारो, क्या आपके बारे में आपके सेवक ऐसा सोचते हैं? क्या आपके बारे में परमेश्वर ऐसा सोचता है? क्या आपको लगता है आप भी यीशु के चेले बन रहे हैं? अगर आपके अंदर दिखाने का मन नहीं, आप झुककर चलना चाहते हैं, नम्र मन से चलना चाहते हैं, तब मैं बोल सकता हूं आपके अंदर वही आत्मा काम कर रहा है। आप जरूर उस नम्रता की ओर आगे बढ़ रहे हो। आप मेरे साथ पढ़कर देखिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 27 वचन से पौलुस अपने बारे में क्या बोलता है? परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस अपने देह को मारता कूटने का मतलब क्या है? इस शरीर को मारता नहीं है वो। देह बोलने का मतलब हमारा शरीर, प्राण, आत्मा, ये तीनों मिलकर बाहरी मनुष्य हैं। और हमारे अंदर वचन के द्वारा जो नया जन्म हुआ, या वचन का बीज जो मेरे अंदर आया है, वो है भीतरी मनुष्य, जो परमेश्वर के द्वारा मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, जिसके कारण मैं बोलता हूं मैं नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं। तो इधर में बोलते समय देह बोलने का मतलब बाहरी हड्डी और मांस को नहीं देह बोलता, बल्कि शरीर, प्राण, आत्मा तीनों मिलकर इधर में लिखा हुआ शब्द जो है वो है देह। और पौलुस बोलता है मैं इसको मारता, कूटता और वश में लाता हूं। इस शरीर को अब मारने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मेरा प्राण निकल जाएगा तब भी तो ये शरीर रहेगा। आप इसको कितना भी मारो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मारने का जरूरत कब पड़ रहा है? जब आपका प्राण और आत्मा परमेश्वर के किसी वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं, या उसके विरोध में जा रहा है, उसको उस हालत में झुकने के लिए मुश्किल हो रही है, उधर आपको अपने साथ सख्त होना पड़ता है, उधर अपने साथ कड़ा होना पड़ता है। आपको जोर लगाकर अपने आप को झुकाना पड़ेगा, और यह पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। पवित्र आत्मा इन्हीं बातों में आपकी सहायता करता है। जिन बातों में आपको नम्र होना, झुकना मुश्किल हो रहा है, उन बातों में अगर आपके अंदर इच्छा है, मन है, पवित्र आत्मा आपको उस हालत में आने के लिए मदद करता है। और पौलुस उसी के द्वारा बोलता है मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में ला रहा हूं। मेरे प्यारो, अगर आप अपने जीवन में सख्त नहीं है, खुद के साथ सख्त नहीं है, आप परमेश्वर के अच्छे सेवक नहीं बन सकते, आप यीशु के चेले नहीं बन सकते। आपको सबसे पहले अपने साथ सख्त होना है। यहोशू ने यही किया, अलीशा ने यही किया। आप सोचिए, अमीर परिवार में संबंध रखने वाला कितना आराम का जीवन जीता होगा, उसका सोने का बिस्तर कितना आरामदायक होगा, उसका खाने पीने की चीजें कितनी अच्छी होंगी। लेकिन जब वो एलिया के पीछे निकला, एलिया तो खुद कीड़े खाता है, टिड्डियां खाता है, तो अलीशा को खाने के लिए क्या मिलता होगा हमें मालूम नहीं अलीशा क्या खाता होगा। लेकिन मैं एक बात पक्की तरह से बोल सकता हूं, अलीशा को अपने घर का सुख आराम नहीं मिलेगा, अलीशा को अपने घर का वो खाना नहीं मिलेगा। फिर भी उसको परमेश्वर के पीछे चलने का मन होने के कारण परमेश्वर उसके ऊपर एलिया की चद्दर डाला। आपके ऊपर भी परमेश्वर की सेवकाई की वो चद्दर आनी है। मेरे प्यारो, आप अपने जीवन से खुदी को निकालना शुरू करें, आप अपने जीवन से खुदी को काटना शुरू करें, तभी यह हो पाएगा। आप एक और वचन पढ़िएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। पढ़िएगा नीति वचन उसका 29 अध्याय उसका 23 वचन से। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। देखिए कितना साफ लिखा है। जो व्यक्ति घमंड के साथ चलता है, जो घमंड छोड़ना नहीं चाहता, जो झुकना नहीं चाहता, लिखा है उसको नीचा देखना पड़ेगा। लेकिन जो नम्र आत्मा वाला है, महिमा का अधिकारी होता है। परमेश्वर आपको उस महिमा में आगे ले जाना चाहता है, आपके द्वारा बहुत अद्भुत काम करना चाहता है। उसको बहुत सेवकों की जरूरत है, क्योंकि खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। लेकिन आज देखने से बहुत सेवक आपको दिखाई देंगे, लेकिन सही सेवक कितने, सच्चे सेवक कितने? यह सच्चा सेवक तभी बन पाएगा जब उसके अंदर एक नम्र आत्मा है, और नम्र आत्मा वाले व्यक्ति को ही वो परमेश्वर अधिकार देता है। तब आप अलीशा की तरह 2 गुना आत्मा का सामर्थ पाकर उस सेवकाई को कर पाओगे। और उस सेवकाई को करते समय संसार इस परमेश्वर के बारे में जानेगा,
दुनिया आपके मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा इस सच्चे परमेश्वर को पहचानने पाएंगे और परमेश्वर की तेजस्वी कलीसिया इस संसार में प्रकट हो जाएगी। सारे संसार में दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मेरे प्यारो, समय बहुत थोड़ा रह गया है, इसलिए नम्र मन से चले। प्रभु आपको यह अधिकार देने जा रहा है, लेकिन उसके लिए कंडीशन समझिएगा, आपको नम्र होना पड़ेगा। तब आपको समय पर परमेश्वर खड़ा करेगा, आपके हाथ में सेवकाई सौंपेगा। आप इस वचन को मनन करें, तब परमेश्वर आपको और भी इसकी गहराई में ले जाने के लिए मदद करेगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे।